क्रिटिसिज्म तक सही लगता है कि हाँ मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मुझे वो अनडिजर्विंग टैग मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं फालतू में थोड़ा ना गया हूँ वहाँ पे। मी एंड हर आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड, हमको हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से मालूम है और आई डोंट थिंक किसी के कुछ बोलने से या किसी के कुछ नाम जोड़ने से उसको या फिर मुझे हमारी ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा था, ख़त्म हो चुका है, ना मैं उस चीज़ को याद करता हूँ एंड आई डोंट थिंक वो चीज़ डिज़र्व भी करती है मेरे दिमाग में रहना। ही हैड अ हार्ट अटैक, तो बट अभी भगवान के शुक्र से सही हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के साथ कांस के रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाले विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप भी काफ़ी परेशान हैं, क्या हुआ ये बताइए पहले। परेशान नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैं कैन से आया तो मुझे तो आने पे भी ऐसा नहीं मैं हो रहा था कि शिट मैं क्या करके आया, बट द थिंग इज़ मैं परेशान नहीं हूँ। बुरा लगा है थोड़ी सी चीज़ का, ऐसा लगा कि यार मतलब वहाँ पे लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब मेरे कॉस्ट्यूम को लेके, मेरी हर एक चीज़ को लेके लोग ने वीडियोस बनाई है बाकायदा। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार जब मैं अपने देश आऊँगा तो और ज़्यादा वो होगा, बट मेरे देश में आके तो कुछ उल्टे ही चीज़ें हुई, बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस मिले, बट ठीक है। बट वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे, और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत अपना फैशन शो करने गया था, नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई बिलीव कैन फिल्म फेस्टिवल इज़ अबाउट फिल्म्स, इट्स नॉट अबाउट फैशन। मैंने हर जगह यही बोला है। अगर लास्ट ईयर भी मेरे पास जाने का मौका आया था, बट मैंने यही सोचा था कि जब मैं जाऊँगा तो मैं एक अपने प्रोजेक्ट के साथ जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो एंड लाइक कि भाई देखो मैंने ये पहना है, मुझे वो नहीं करना है। अब इस बार मैं गया और मैंने जो भी पहना, मैंने ऐसा सोचा कि वो जो कॉर्सेट होता है, इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय अ फ्रेंच मैन, उन्होंने पहनना चालू करा था। तो मैंने ऐसा मेंड करने का ट्राई किया था कि फ्रेंच सिनेमा वैसा, बट ठीक है, आई एम हैप्पी इट हैपेंड एंड लोगों का काम है बोलना एंड आई डोंट केयर। बट जैसा कि आपने बोला कि लोगों ने बहुत प्रेज़ भी किया है, आपके बहुत सारे फैंस हैं और फ्रेंड्स भी हैं, फैजू ने भी बहुत प्रेज़ किया था, बहुत सारी चीज़। क्या आपको ख़राब लग गया, मतलब कौन सा, मतलब आपकी बातें, आई मीन हमने जो कमेंट्स पढ़े थे ना, गाउन पहन के आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें। ठीक है, नहीं मेरे को क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बुरा तो नहीं लगा है, मतलब बुरा इन द सेंस वैसा नहीं। पहले मेरे को थोड़ा सा पिंच हो रहा था, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मुझे मेरी इंडस्ट्री से काफ़ी प्रेज़ मिला। मुझे जनरल जो लोग मुझे जानते भी नहीं है, जो बाहर के लोग थे, जिन्होंने मुझे फॉलो भी नहीं करते, मतलब मैंने हर एक चीज़ देखी, मेरे को जनरल बहुत प्रेज़ मिला। बट जो लोग मुझे जानते हैं और जो पता नहीं शायद क्या था, जो आई डोंट नो, देयर वाज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी आल्सो गोइंग ऑन। कुछ जर्नलिस्ट या फिर मैगजीन के एडिटर्स हैं, उन्होंने बिकॉज फिल्म फेयर इन ग्राजिया पोस्टेड अबाउट मी, सो दे वर लाइक व्हाई यू आर पोस्टिंग इट, इसकी मूवी रिलीज़ नहीं हुई। तो मैंने बोला भैया मेरी मूवी मैंने कब बोली रिलीज़ हुई। तो मतलब हर जगह मेरे को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक लोग को पता नहीं हजम ही नहीं हो रही भाई बात। तो जो सच क्या है वही बता दीजिए, मतलब बेसिकली क्या है वो फिल्म के बारे में। सो फिल्म इज़ ऑल अबाउट, इट्स अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स एंड हाउ दिस एल्डर ब्रदर इज़ नॉट कॉट, कैसे फंस जाता है वहाँ पे वो जस्टिस के लिए। मैं पूरी तो नहीं बताऊँगा, वो एक जस्टिस स्टोरी है एंड इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी। और हम लोग को चांस मिला, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपना पोस्टर लॉन्च करने गए थे कैन फिल्म फेस्टिवल में। इंडियन पवेलियन नाम की चीज़ होती है जहाँ पे पोस्टर लॉन्च था गाइस पोस्ट, और मैंने हर जगह यही बोला है, तो पता नहीं है कहाँ से क्या आया। मैंने हर जगह बोला है भाई मैं अपने पोस्टर लॉन्च के लिए गया हूँ। एक मंथ में हमने लुक टेस्ट वगैरह सब कर लिया है, हमने वर्कशॉप्स वगैरह कर लिया। हम अगले मंथ मोस्टली हम वी वांट टू स्टार्ट द शूट। सो या अब पता नहीं लोग को था नहीं इसकी पिक्चर स्क्रीन नहीं हुई, भाई मैं तो बोला ही नहीं मेरी पिक्चर स्क्रीन हुई है वहाँ पे। एक समय था आपके साथ हमेशा लोग खड़े थे, याद है आपको वो बिग बॉस की वो जर्नी, आज भी वो दिन, वो वीडियोस, वो सब कुछ आपको देख के आपको इफेक्ट करता है इस तरह की चीज़, जब ट्रोल्स करते हैं लोग, आप इफेक्ट होते हो? नहीं, मतलब पहले मेरे को ऐसा लगा कि यार क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट बाद में देना होता है कि ठीक है अभी वो बोलेंगे ही, अभी मैं हर चीज़ को दिल पे नहीं लगा सकता, है ना। सपोर्ट है, क्रिटिसिज्म तक सही लगता है कि हाँ मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मुझे वो अनडिजर्विंग टैग मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं फालतू में थोड़ा ना गया हूँ वहाँ पे, मैं फैशन रैंप वॉक करने थोड़ा ना गया हूँ भाई, मैं अपनी पिक्चर लेके गया, अपना प्रोजेक्ट लेके गया हूँ वहाँ पे, ठीक है। इस बार ज़्यादा बज़ में इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारे स्टार्स या बहुत सारे वीडियो भी ऐसे वायरल हुए हैं,
कुछ लोगों ने बोला कि कांस के स्टेज को ब्लॉक कर रहे थे उर्वशी, या बहुत सारे हमने वीडियोस देखे जो ऐसे बताए गए, शायद इस वजह से कुछ ज़्यादा पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लोजिंग किया है तो मेरे पहले इतने लोग जाके आ गए थे कि मेरे को लगता है लोग उफ गए होंगे देख के। मेन ये हो सकता है क्योंकि मैं क्लोजिंग सेरेमनी, और इनफैक्ट मैं 2 दिन रेड कार्पेट अटेंड करा था, बट क्या है ना, मैं वहाँ पे अकेला गया था, मेरी टीम का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आई वॉज अ सोल पर्सन हु वॉज रिप्रेजेंटिंग आवर फिल्म देयर, और मेरे को सारी चीज़ अकेले मैनेज करनी थी। तो मैं इनफैक्ट 2 दिन मैंने रेड कार्पेट अटेंड किया, बट पहले दिन की मेरे पास पिक्चर ही नहीं है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो फोटोग्राफर को बोलना पड़ता है कि आप मुझे पिक्चर देना ये वो, तो पहले दिन की मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। ये मेरा क्लोजिंग था, 23 को भी मैंने रेड कार्पेट किया था बट नहीं आया कुछ भी वो। ट्रोलिंग से याद आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी को एक्टर के साथ। सना के साथ भी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे ट्रोलर्स आपको रिलेट करते जोड़ रहे थे, अब क्या आप बोलोगे आप? सी आई एम वेरी हैप्पी, मतलब आपको जोड़ना है नाम जोड़ो। मी एंड हर आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड, हमको हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से मालूम है, और आई डोंट थिंक किसी के कुछ बोलने से या किसी के कुछ नाम जोड़ने से उसको या फिर मुझे हमारी ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। इट्स ओके, आपको जोड़ना है आप जोड़ सकते हो, आपको गलत बोलना है आप बोल सकते हो, बट वी आर वेरी क्लियर इन आवर हेड। आप लोग बातें करते हो इस मुद्दे पर जब ऐसे कुछ खबरें आती हैं? अब हम लोग को करना भी छोड़ दिए, अभी हम लोग दोनों को ऐसा है कि यार हम हर एक चीज़ को नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी चीज़ बोलते हैं, तो ठीक है, जस्ट लेट गो। या लेट गो। दोस्ती की बात करें, जो बिग बॉस के अंदर वो दोस्ती, वो भाईचारा दिखा था, अभी वो है? बिल्कुल है, के साथ है, बातचीत बिल्कुल होती बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो रहेगी ज़िंदगी भर। हमारी होती है 1 हफ्ते में, 2-3 दिन में वो कर देता है, या तो मैं कॉल कर देता हूँ, बट मैं शिवानी सना टच में रहते ही रहते हैं। अभी क्या बात होती है? बेसिकली बहुत दिनों से आप लोग आए नहीं साथ में। अब आए नहीं क्योंकि हम चारों रहते ही बहुत, अब मैं और सना तो एक जगह रहते तो हम लोग दिख भी जाते कभी कभार। अब कटारिया यहाँ पे नहीं, गुड़गांव रहता है, शिवानी यूपी रहती है, तो साथ में आना तो बहुत मुश्किल होता है। बट अभी वो शायद कटारिया गोवा में है, तो बट हाँ, अब जैसे थे हम वैसे ही हैं। चलिए विशाल, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, अभी क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक तो गाइस फार अवे फ्रॉम होम है, अब तो हमने अनाउंस कर दिया है, और दूसरी एक चीज़ है जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, वो भी जल्दी अगले साल मोस्टली आएगी। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक ट्रांजिशन पीरियड में हूँ मैं, एक सोशल मीडिया से एक वो एक्टिंग जोन में जाने का, तो मैं इसलिए थोड़ा सा लोकी रह रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा ऐसा होल्ड बैक किया हूँ, बट आई होप जितना वेट हो रहा है इट विल बी वर्थ द वेट। विशाल, हमने बहुत सारे जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स रहे हैं उनसे बहुत बातें की थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उनका ये कहना है कि जब भी वो बाहर आते हैं, कुछ लोग तो थेरेपी लेते हैं, कुछ लोग अभी भी उस जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है उनकी लाइफ में। विशाल की लाइफ में ये चीज़ें, बिग बॉस के घर की बातें अभी भी इफ़ेक्ट करती हैं? नहीं, वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा था, ख़त्म हो चुका है ना मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, एंड आई डोंट थिंक वो चीज़ डिज़र्व भी करती है मेरे दिमाग में रहना। इट वॉज अ जर्नी, इट हैपेंड, वट एवर हैपेंड, आई रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, जस्ट द प्लेटफॉर्म। आई रिस्पेक्ट कि मुझे वो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म मिला। अब उनकी क्या था अंदर, उनके क्या किया, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, उनके मेकर्स का क्या प्लान था, इट्स ओके। अभी भी कुछ मन में रहता है कि नहीं, ऐसा होता तो? काश वाश था, वो निकल गया मेरे मन से, बट मेरे को ऐसा है कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जब चलाना उन्हें ही है, तो आपके मन में भी रखने से क्या है, आपने जो किया, मेरे को जो किया मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और लोग भी आपके साथ हैं, फैंस भी आपके साथ? जी, मैं जो था दिल से था, तो अगर उनको कुछ ऊपर नीचे लगा होगा तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम ना, मतलब अगर उनको लग रहा होगा कि ठीक है। बहुत सारे बज़ बिग बॉस को लेकर के आ रहे हैं इस बार, OTT नहीं आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, आपने भी सुना? और बिग बॉस को लेकर कि थोड़ा इस बार फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होने वाला है टीवी का, कुछ ऐसी खबरें आपको पता है? नो इंटरेस्ट मतलब ना इंटरेस्ट है, ना देखता हूँ बिग बॉस का क्या चल रहा है, कौन सा सीज़न आने वाला है, क्या आने वाला है, आए मत आए। बट OTT नहीं आने वाला ऐसी खबर है, तो इस पर क्या कहोगे आप? OTT नहीं आने वाला है, आई डोंट नो, अभी क्या बोलूँ मैं, अब वो उनके हाथ में, लाए मत लाए, अब वो उनका शो, अब मेरा तो हो गया जो होना था, बट इट्स फाइन, आई डोंट नो, मतलब नहीं आने वाला तो शायद वो मेन सीज़न लाएंगे डायरेक्ट।
ओके हाथ में तो उनके ही है। विशाल, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर रहे हो, पीछे पलट के देखते हो याद आता है वो मीरा रोड से मैं अभी भी मीरा रोड में ही रहता हूँ। कैसे निकल के कैसे भले रहते हो, हाँ, हाँ। बट आज भी लोगों के दिल में रहते हो। Thank you भाई। सो अब वो दिन और वो समय कैसे याद करोगे आप? मेरे को लगता है इंसान को अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। और मेरी क्योंकि हम लोग इतने, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं कि जो मुझे मेरे रूट्स भूलने भी नहीं देंगे। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो हमारी देसी अपब्रिंगिंग आप जानते ही हैं भैया लोग में कैसा होता है, दुबे पांडे है ना, हम सेम जौनपुर के हैं। तो आई एम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली एंड हमारे में वो हॉइटी टॉइटीनेस है ही नहीं कभी, तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता मेरे रूट्स। विशाल, पापा कैसे अभी? पापा बहुत बढ़िया है। थोड़ी तबीयत खराब हुई थी जी, मतलब ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बट हाँ हम लोग एज अ फैमिली हम लोग बहुत बुरे जोन में थे वो टाइम पे। बट क्या हो गया था थोड़ा जानना चाहेंगे बेसिकली? ही हैड अ हार्ट अटैक, तो बट अभी भगवान के शुक्र से सही है। ओके, सो चूँकि फैमिली है और आपके ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की तरफ से क्या प्रेशर आता है आपके ऊपर? क्या कुछ कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्यार, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ सारी चीज़ें? My family has a lot of expectations from me, but they never pressurize me for anything. मैं जो करता हूँ वो मैं इस हिसाब से करता हूँ क्योंकि वो मैं मेरे मन से करता हूँ, और आई गेस दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी फैमिली आपकी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना या फिर करना। तो आई डोंट थिंक देयर इज नो एडिड प्रेशर, देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग। ओके, सो पहले ही उड़ान आपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के थ्रू भरी है, और अब क्या सपने हैं आपके, पहले ये जानना चाहेंगे। सपने हैं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं मेरे सपनों पे, बट ठीक है। सपने देखना चाहिए तभी सपने पूरे भी होते हैं, तो थोड़ा बताइए आज अपने सपनों और नहीं मेरे लोग मेरे को मैं बट ये जानता हूँ कि अगर आपके सपनों पे लोग हंस नहीं रहे तो योर ड्रीम इज़ नॉट दैट बिग देन। तो जब मैं मेरे को ऐसा मैं अब मैं पता नहीं, हो सकता है ट्रोल भी हो जाओ, बट बिकॉज आई लव हिम सो मच, शाहरुख खान, आई लव हिम सो मच, तो मुझे उनसे बड़ा स्टार बनना है। सो नाइस, बट ऑब्वियस ये बहुत हो भी सकता है, बट उसके लिए बहुत मेहनत मेहनत क्या इसमें, ऊपर वाले का एक वो आशीर्वाद चाहिए। बिकॉज पता नहीं, अब देखो मैं हो सकता है फंस भी जाओ ये चीज़ बोल के, बट ये मेरा सपना है बिकॉज ही इज़ माई आइडल, आई लुक अप टू हिम, सो आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट स्टार। सो वो कौन सी ऐसी शाहरुख की बातें जो आपको एडमायर करती हैं और सोने नहीं देती आपको? हर एक चीज़, मतलब मैंने मैनिफेस्टेशन उनसे सीखा। मैंने सीखा कि अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो आपको मिलेगी, तो मैंने मैनिफेस्टेशन मिलाने की कोशिश। हाँ, तो मैं मैनिफेस्टेशन उनसे सीखा हूँ। मैं औरतों की कैसे इज्जत करते हैं मैंने बहुत देखा है, अपने आप को कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं जब वो बात करते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ उनसे, उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ मैं, सो आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। लास्ट विशाल, मैंने लव लाइफ की बात की थी, क्या है दिल में और क्या चल रहा है, और कोई है? नहीं, कोई नहीं है मेरे मन में, सिर्फ फ़िलहाल काम है, और कोई नहीं है। और ना मैं ना रोक टोक नहीं रखा है, मैं ऐसा गो विद द फ्लो वाला इंसान हूँ, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। आई एम वेरी मच सिंगल, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई वर्क, दैट्स इट। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।